हिस्सा ले, अपना अधिकार जताएं। देश आपका है, केवल किसी लोगों का नहीं। कोई भी लोग, कोई भी पार्टी, रूलिंग पार्टी है, उसका देश नहीं होता है। देश हम सबका है, हमसे बनता है देश, तो उनका भी देश है। और हिस्सा ले, अपनी मांग मांगे। अशोक जी, 22 जनवरी को लेकर 22 जनवरी को भव्य राम मंदिर का शुभारंभ होने जा रहा है, प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है और पूरे देश में दिवाली मनाई जाएगी। और एक दूसरी तरफ दिल्ली में इस कड़कड़ाती सर्दी में आप लोग सड़कों पे हैं, क्या कारण है और कौन सी आपकी मांग है कि सरकार नहीं सुन पा रही? देखिए सर, हमारे EPS 95 के पेंशनरों का प्रश्न 8 साल से लेकर हम लड़ाई लड़ रहे हैं। ये जो लड़ाई है, ये सब वाकिफ है। क्या है, प्रधानमंत्री जी से 2 बार मुलाकात हुई है, श्रम मंत्री से कम 20 बैठकें हुई है और कई बार पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हुए, वित्त सचिव, वित्त मंत्री, यू नेम इट। हर किसी को मालूम है कि ये प्रश्न क्या है। और आज ये तो बहुत सौभाग्य की बात है, पूरे भारत के लिए गर्व की बात है कि 22 जनवरी को श्री भगवान राम की श्री अयोध्या में एक प्राण प्रतिष्ठा का बहुत बड़ा महोत्सव है, जो पूरे देश में मनाया जाएगा। दिवाली मनाई जाएगी। प्रश्न ये है कि राम के राज्य में कोई भूखा रहता था क्या? तो इस राम के राज्य में क्या हम भूखे रहेंगे क्या? भूखे पेट भजन हम कैसे करेंगे, कब तक करेंगे? भगवान राम के प्रति हम उनके भक्त हैं। हम राम रक्षा कहते हैं पिछले 51 साल से रोज। तो ये बात नहीं है, भगवान राम तो सबके भगवान है, लेकिन आज की तारीख में हमारे लिए राम बनकर कौन आएगा? राम एक वचनी थे। हम चाहते हैं कि हमें कितनी बार 10 साल से वचन मिल रहे हैं। मार्च 2014 में जावड़ेकर जी ने बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पे एक पॉलिटिकली जिम्मेदार पार्टी के तरफ से एक वचन मिला था कि आपका काम हम करेंगे। EPS का मुद्दा जेन्युइन है। आज 10 साल हुए, नहीं हुआ है। हम ये चाहते हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने 2 बार हमें वचन दिए हैं। श्रम मंत्री ने तो खैर 20 बार बोला है। तो हमारे लिए कौन राम बन के आएगा? क्या कारण है 2 बार मीटिंग होने के बाद भी बातचीत होने के बाद भी आपकी सुनवाई नहीं हो रही है? इतना बड़ा मुद्दा है क्या आपका? देश में इतने बड़े बड़े मुद्दों पर काम हो रहा है। देश में जिस मुद्दों पे बड़े बड़े काम हो रहे हैं, उसके प्रति तो पूरा देश मोदी जी का कृतज्ञ है, हम भी है। और हमारे लिए भी गौरव की बात है। चाहे राम मंदिर हो, चाहे 370 हो, चाहे और भी चीज़ें, उसमें मैं नहीं जाना चाहता, वो हमारे मुद्दे नहीं है। लेकिन हमारा मुद्दा आज तक सॉल्व नहीं हुआ। मेरे ख्याल से बाकी मुद्दों के इतना बड़ा तो मुद्दा है भी नहीं, लेकिन हमें क्यों लटका के रखा है? हमारे लोग रोज मर रहे हैं, उसके बावजूद अगर आप 10 साल में काम नहीं कर पा रहे हैं, तो या तो काम बहुत कठिन है या फिर दिल में खोट है। किसके है मालूम नहीं। लेकिन आज हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी राम जी के प्राण प्रतिष्ठा से पहले हमारे प्राण और हमारी प्रतिष्ठा बचाएं। ये बुजुर्ग है, बूढ़े, ये श्रमयोगी है, पूरे देश को बनाया है इन्होंने। और जिन्होंने देश को बनाया उनको अगर आप भूखे मार रहे हो, और फिर कौन दिवाली मनाएगा? घर का अगर बूढ़ा मरा है तो आप घर में दिवाली मनाओगे क्या? हम चाहते हैं 22 जनवरी से पहले हमारा काम हो, नहीं तो हम अपनी जान देने के लिए तैयार है। ये चेतावनी है सरकार को? चेतावनी है, क्योंकि अभी इतना देखिए, पराकाष्ठा होती है किसी चीज की, भक्ति की भी, प्रयत्न की भी। ये सारी पराकाष्ठाएं हम लांघ चुके हैं, हो चुका है। अब तब भी नहीं होता है तो हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? हम बूढ़े लोग हैं, हमसे क्या करवाना चाहते हैं आप? ना करवाना चाहते हैं। आगामी लोकसभा चुनाव आ रहा है और सभी पार्टियां तैयारी कर रही हैं। राम मंदिर का मुद्दा भी पूरा हो गया है, प्राण प्रतिष्ठा भी होने वाली है 22 जनवरी को। क्या लगता है, अगर नहीं मांग पूरी हुई तो आगामी लोकसभा चुनाव में सरकार को किस तरीके से खामियाजा भुगतना पड़ेगा? देखिए, हम बहुत बड़ा दावा तो नहीं करते, लेकिन हमारे 75 लाख रिटायर्ड लोग हैं, 75 लाख परिवार है। और ये वो लोग हैं जो समाज में 75 साल, 60 साल, 70 साल जिए हैं। एक एक आदमी के 10-10 आदमी के पास संबंध है। भले उनके पास पैसा नहीं है, लेकिन वो इज्जतदार आदमी है समाज में। ये तो वो हो गए
8.5 करोड़ लोग वो है जो आज अंशदान कर रहे हैं, जिनका फ्यूचर है 75 लाख लोग हैं। वो भी देख रहे हैं कि हमारा फ्यूचर का क्या, सड़कों पे क्या हाल हो रहा है। उनके भी मन में इनके प्रति सहानुभूति है। तो आप जो लोग भूखे हैं वो भजन नहीं कर सकते सर। हम आपको, आपके चाहे जो भी मोदी जी के कुछ लोग भक्त भी होंगे, हम भी उनका आदर करते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर हम भूखे हैं और आप रेवड़ियां बांटते जा रहे हो तो हमारा काम कब होगा? हम अपने काम की बात करेंगे। और अगर हमारा काम नहीं होगा तो ये लोग अपने आप निर्णय लेंगे। वो भी समझदार है, समझते हैं। हम कोई धमकी नहीं दे रहे हैं, हम अपने काम की बात कर रहे हैं। अगला कदम क्या होगा? देखिए, लोकसभा का आंकड़ा है 19.33 करोड़ इंडस्ट्रियल वर्कर्स है भारत में, 19.33 करोड़। उसमें ईपीएस के पूरे दायरे में आने वाले लोग हैं। उसमें से 8.5 करोड़ और ये 75 लाख उसमें आ गए, बाकी के लोग अभी तक लाए नहीं।